चले बेटे, तो अब करने वाले हैं हम 11th फिजिक्स का लेक्चर है हमारा। ठीक है बच्चों, तो 11th फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रोजेक्टाइल। तो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो उसका कर लिया, पूरा अच्छे से हो चुका है। हमने उसके सारे जो हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और उसके न्यूमेरिकल्स, फिर वर्टिकल ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मैक्सिमम हाइट, सब कुछ कर लिया। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। इसको हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल्स होंगे पार्ट 2 में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 2 लेक्चर्स मिलेंगे क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल्स होने हैं, और सो दैट कि आप अच्छे से इसके आईआईटी और नीट के एमसीक्यू कर पाएँ। तो ये है हमारा काम जो आज से शुरू होगा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर लगाते हैं फिर हम। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, हर एक न्यूमेरिकल करेंगे, छोटे से छोटा न्यूमेरिकल्स। चले, पहला कर लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है बट बहुत ही अच्छा है ये। तो ये क्या है? ठीक है जी, चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्या है? देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। सो देयर आर 2 angles of projections for which horizontal range is same. Range is same. तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है, 2 प्रोजेक्टाइल्स ऐसे हैं जो एंगल्स उनमें सेम है। शो दैट देयर प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ शो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट, show that product of time of flight ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ their time of flight is directly proportional to range। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, फिर आगे काम करेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन बेसिकली बच्चों है क्या? देखिए, देयर आर 2 एंगल्स फॉर विच प्रोजेक्टाइल रेंज इज सेम। तो ये होता है बच्चों, थीटा होता है एक एंगल, और एक होता है 90 माइनस थीटा। ये 2 ऐसे एंगल्स हैं प्रोजेक्शन के जहाँ रेंज जो है सेम आती है। तो ये देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, और दूसरा एंगल है ऐसे ही ये वाला, ये है आपके पास 90 माइनस थीटा। तो रेंज जो है यहाँ भी सेम है, रेंज जो है यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो ये है, मान लीजिए उसकी हाइट है h1 और ये है उसकी हाइट h2। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 चीज़ें। अब जब एंगल आपके पास थीटा होगा, अगर आपने एंगल थीटा पे किसी प्रोजेक्टिकल को फेंका है, तो उसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या आएगा? ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एंगल क्या फार्मूला होता है? 2u साइन थीटा बाई जी। और हाइट का क्या फार्मूला होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये होता है हाइट का हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है जी, अब यहाँ क्या आ जाएगा? तो T1 इसमें, T2 ये आ गया 2u साइन 90 माइनस थीटा। अब एंगल हमने पहले थीटा लिया, बाद में 90 माइनस थीटा ले लिया। दो हॉरिजॉन्टल रेंज तभी सेम होती है जब 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिनका सम 90 डिग्री बनता हो। तो हमने एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा ले लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये तो
H2, ये क्या आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लें, T2 2u cos थीटा बाई जी। देखिए जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो चले ये कर लेते हैं, T2 ये बन गया। अब H2 यहाँ करें कि वहाँ करते हैं, तो यहाँ H2 ये आ गया आपके पास u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो H2 क्या आ गया u स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2g, ये देखिए कॉस थीटा बाई जी। तो ये कॉस में आएंगे, ये आपको साइन। अब उसने बोला था शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट T1 इंटू T2 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी, क्या बन गया ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आता है रेंज आपके पास, ठीक है। चले ये बन गया, इसको क्या ले लेंगे 2 बाई जी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे किया ये बताएं आप। ये ले लिया एक साथ, ये इसको एक साथ ले लिया दोनों को, u, ठीक है, क्लियर। ये कर लेते हैं हम ऐसे, u स्क्वायर ये आ गया आपके पास, u स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। तो ये साथ में आ गया 2 साइन थीटा बाय जी, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो चले आगे देखते हैं फिर इसको। तो ये बन गया आपके पास एक फॉर्मूला। चले अब ये क्या बन गया, ये जी एक ले लेते हैं इसे, ये जी तो इधर ही रहने दो। अब ये क्या आ गया, ये आपको रेंज वाला फार्मूला पता ही है, पीछे आपने किया हुआ है। तो ये आ गया 2 बाई जी इंटू आर T1 इंटू T2, ये बन गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आ गया, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि 2 एंड G आर कांस्टेंट, 2 एंड G आर कांस्टेंट, तो ये नहीं आएगा। ये समय लगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा, ये आप फार्मूला जब ड्राइव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये वही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो T1 T2 क्या आ गया हमारे पास, रेंज का फार्मूला आ गया, ये पता चल गया यहाँ, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो गया। अभी एक छोटा सा बात हो रहा है, देखिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ हाइट को भी ले लिया, वो उसका क्या फ़ायदा है। तो उसका तो फ़ायदा ये है कि अभी इसको करके देखते हैं, H1 प्लस H2, ये क्वेश्चन में तो नहीं है पर खुद करके देख रहे हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2u u स्क्वायर, ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u स्क्वायर 2g साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1, हटा दूँ इसको, चले ये आ गया। अब यहाँ से देखो आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहली बात तो सम ऑफ जो हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल होगी थीटा और 90 प्लस थीटा पे, उन दोनों की हाइट का सम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे आपने थ्रो किया उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। सेकंड में देखिए अगर आप देखेंगे तो सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, मैक्सिमम रेंज बाय 2। मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, रेंज का क्या फार्मूला है, ये अभी लिखा था हमने, R इज इक्वल टू u स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज में साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय जी। तीसरा यहाँ ये क्या आता है बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे आप, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करता है प्रोजेक्टाइल, कोई भी, अगर ये 1 हो जाए, ठीक है, और ये 1 हो जाए, ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है। तो अगर आप यहाँ रेंज में और इसमें देखें, यहाँ जो क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन, मैक्सिमम रेंज है, सम जो टाइम ऑफ फ्लाइट है T1, प्रोडक्ट जो है T1 इंटू T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था अपने पास, रेंज, ये आ गया था, ठीक है, तो रेंज आ गया था, ये आ गया। अब ये तीनों रिजल्ट्स आए हैं इस न्यूमेरिकल में से। आप बोलोगे कि रिजल्ट्स लिख रहे हैं, अच्छे से समझ लगेगा, आप ये ध्यान से देखोगे दोबारा तो, बट ये जो रिजल्ट्स लिखे हैं मैंने बार बार में, ये डायरेक्ट यूज़ होते हैं MCQ में। यही वो एज अ शॉर्टकट्स जो हैं आपको बहुत सारी बुक्स इंस्टीट्यूट के नोट्स में मिल जाएंगे, पर मैंने आपको प्रूव करवाया ये। आपने प्रूव अगर लिख लिया, एक बार कॉपी पे लिख के रख लिया, तो आपको फिर वो कभी भूलेगा नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से ये पता चल जाएगा आपको। चलें आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, द मैक्सिमम horizontal range is four times the height, ये मैं एक अभी बात करता हूँ, हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। मैक्सिमम यहाँ छोटा से गड़बड़ है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो 4 टाइम्स हो जाती है फ्लाइट में। देखिए अभी रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए आपको थीटा लेना पड़ेगा 4r मैक्सिमम, थीटा मस्ट बी 45। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा 90 बनाना है हमें, साइन 2 थीटा क्या है, 90 बनाना है, तो यू स्क्वायर साइन 90 बाय जी, तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, तो यहाँ लिखेंगे मैक्स, ठीक है, तो आर मैक्स। अब हाइट कितनी अटेन करेगा ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, आज नॉट हाइट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट अटेन ड्यूरिंग दिस फ्लाइट है, ये वो मैक्सिमम हाइट नहीं है जो प्रोजेक्टाइल ले सकता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन 45 स्क्वायर बाय 2g, एच इज यू स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 बाय अंडर 2 का स्क्वायर, साइन 45 पक्का, ठीक, तो यू स्क्वायर 2g 1 बाय 2 यू स्क्वायर 4 इंटू जी, तो ये आ गया ये एच आर मैक्स बाय 4। व्हेन आपका जो प्रोजेक्टाइल है, ये याद रखना है, जब आपने प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज पे फेंका है, 45 एंगल पे फेंका है, तो रेंज और प्रोजेक्टाइल की हाइट अटेन में ये होगा। अब मैं यहाँ से एक छोटी सी बात अभी आप और सीख सकते हो, तो वो आगे कई न्यूमेरिकल्स में आएंगी बातें, तब वो करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था, कुछ नहीं था इसमें इतना ये करने वाला था क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी से देखते हैं, ठीक। ये क्या है, ये भी एक ऐसे क्वेश्चन है, चलें ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड with velocity
u at an angle theta and reaches the ground at time t. What will be the time of flight? What will be the time of flight if the body is projected with, if the body is projected with angle 90 माइनस थीटा? आंसर देखिए, ये हमने अभी कर लिया था ठीक है, तो ये तो टी आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, और ये आ जाएगा, जब ये होगा तो अभी पीछे किया था हमने 2u कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड कर लीजिए इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। तो ये आप देख लीजिए कैसे करना चाहते हो। हमने प्रोडक्ट कर लिया था, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, जो T2 बाई T1 कर लीजिए, ये कट कटा के आपके पास आई होप कि कॉट थीटा बच जाएगा, ये है ना। बस अगर आप T1 बाई T2 करते हो तो tan थीटा बच जाएगा, सिंपल। ये रेशो है, प्रोडक्ट रेंज के इक्वल थी। T1 इंटू T2 रेंज था, अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया था, रेंज के प्रोपोर्शनल था वो यू स्क्वायर बाई जी, टू बाई जी वो कांस्टेंट था, है ना, तो वो था। तो ये सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ये है कि याद रखना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन MCQs में आते रहते हैं, वो आपको ध्यान से देखने हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे है, चले आगे क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद काइनेटिक एनर्जी के एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, बट विल काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या होगी क्वेश्चन, projectile is fired with kinetic energy K, what will be kinetic energy at highest point। ठीक है, तो आंसर, तो ये क्या आ गया, ये बच्चों क्या है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे विद वेलोसिटी u, ये वाला, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, ये आ गया हाफ m u स्क्वायर, हाईएस्ट पॉइंट u कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी एट हाइट हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी I इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी I इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही आ गया, और तो उसमें कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन बच्चों छोटे हैं बड़े हैं, लिखा होगा सुना होगा, ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी होती नहीं है ना वो वहाँ, तो ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया एक और, वाई one has to aim little below the target, little below the target। अब टारगेट से नीचे क्यों आपको बिलो टारगेट के एम करना चाहिए, ये देखें, ये क्या है। तो ये है बच्चों अपने पास प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए आपने यहाँ एम किया और यहाँ से आपने ऐसे गन जो है फायर करनी है। अगर आप ऐसे गन फायर करोगे तो बुलेट तो भाई आपकी जाने के बाद यहाँ से प्रोजेक्टाइल बन जाएगी, ये तो यहाँ आ जाएगी। बेसिकली बुलेट तो क्रॉस करेगी इस पॉइंट से, आपको ये इतना बिलो आएगा,
तो आपको एम ही ऐसे करना पड़ेगा। ये देखें, लिटिल बिलो द टारगेट। वाई, सॉरी क्वेश्चन देख लें, वाई वन हैज़ टू एम लिटिल अबव, सॉरी भाई, सॉरी अबव आना था, सॉरी बच्चों, बिल्कुल परफेक्टली सॉरी। अगर आपने टारगेट यहाँ लिया तो आपको यहाँ से निकल जाओगे। अब मान लीजिए आपका ये टारगेट है और आपने ऊपर यहाँ एम कर लिया, ये एम पॉइंट हो गया आपका, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ टकराएगा। फिर आपका ये पता चला आपको, प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ से आपके वहाँ टकराएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका आंसर भी यही है कि ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ड्यू टू प्रोजेक्टाइल मोशन जो पर्सन है वो प्रोजेक्टाइल की मोशन की वजह से ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्टिकल फॉल ऑफ अ बुलेट स्टार्ट्स। सो ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल फॉल ऑफ बुलेट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, बुलेट स्टार्ट। ठीक है, तो वर्टिकल जो है बुलेट का फॉल जो स्टार्ट होता है एंड इट ट्रेवल्स along a parabolic trajectory of a projectile as shown। ये दिखा दिया आपने। तो आपने अगर एम यहाँ टारगेट है तो एम ऊपर किया है तो ये यहाँ आके टकरा जाएगा। ये ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, यहाँ से आके नीचे को टकरा जाएगा। अब ये पता चल गया आपको, क्लियर, समझ लगी बात आपको। अब है क्या बच्चों, ये देखते हैं अभी, ये भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ एक मंकी बैठा है, यहाँ एक मंकी बैठा है ऐसे, चले, ठीक है, और अननोइंगली या सॉरी ड्यू टू सर्टन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एमिंग आपने मंकी पे एम लगा दिया। उसने देखा कि ये तो गन मेरी तरफ है, तो आपने जैसे फायर किया तो मंकी ने अपनी जो ये टहनी जिस पे ऊपर लटक रहा था वो छोड़ दी तो मंकी तो नीचे गिरने लग गया। अब आपने भी लेस नॉलेज की वजह से एम वहाँ ही कर रखा था, पर आपकी जो बुलेट है वो इस रास्ते पे पहुँच गई यहाँ। अब हो सकता है मंकी और बुलेट एक दूसरे से टकरा जाएं और हिट या टारगेट हो जाए। जैसे मंकी यहाँ से गिरा, मान लीजिए ये ओ है, ये ए और ये बी, तो मंकी ने ये वर्टिकल फॉल लिया, मंकी ने ये वर्टिकल फॉल लिया आपका, तो ये कितना आएगा नीचे, तो ये आ गया आपका मंकी का आ गया y इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वेयर, अगर टाइम पता है तो। अगर आप यहाँ कैसे कर सकते हैं, वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर टू जी एस, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी इज इक्वल टू एस, तो ये आ गया आपका, ये भी आ सकता है, इसको आप वाई लिख सकते हो, ये भी वाई। तो ये तो वर्टिकल ट्रैवल नीचे करके आ गया, वाई वहाँ से नीचे करके। अब उतने ही टाइम में उतने ही पॉइंट पे वो कितना ट्रैवल करेगा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अगर तो प्रोजेक्टाइल का ट्रैवलिंग ये वाली हाइट ग्राउंड से वही बनी, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए टोटल हाइट h है, ये तो y हो गया और ये h माइनस वाई है, ये h माइनस वाई है। अब ये क्या है, वो हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेन करता है। तो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वर्टिकल हाइट, हम इसको x ले लेते हैं, sc ले लेते हैं, चले इसको sc रखते हैं बच्चों। तो ये y होता है हमारा, ये आपको पता होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है
वो हम बना के देखते हैं बच्चों। वो क्या थी हमारे पास, ये हमने देखा था अभी, पहले बनाई थी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वही ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अभी लिखा होगा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, तो क्या आएगी अपने पास, ये लिख लेते हैं बच्चों, ये रहा u साइन थीटा इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो ये आई ये वाली हाइट जिसको हमने h माइनस ऐसे लिखा, ये वाली ये हाइट आई है। ठीक है, तो ये वाली हाइट आई आपके पास। अब ये क्या है, यू टी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी एट इंस्टेंट। ठीक है, अभी देखते हैं बच्चे, ये पढ़ा, ये नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी है ये वाली, वाई एच माइनस एस, जिसको हम वाई लेते हैं, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है अपनी। ठीक है, तो ये वो हाइट है जो प्रोजेक्ट इसने करनी है, किसने, प्रोजेक्टाइल ने, और ये वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल करके आ जाना है। ठीक है, तो अगर ये वाला डिस्टेंस मैच कर गया किसी तरीके से, वैल्यूज़ देंगे आपको कि कितने एंगल पे इसको किया है, ठीक है, थीटा, तो फिर तो आपका प्रोजेक्टाइल का आपको फिर तब निकालना है। ठीक है, आपको यही पता करना है कि ये उस पॉइंट पे पहुंच पाएगा कि नहीं, ये सारा कुछ दिया होगा आपको, ये हाइट दे रखी होगी। ठीक है, आपको ये ट्रैवल पता चल जाएगा ऐसे यहाँ से। ठीक है, ये तो नहीं आएगा, खैर फार्मूला ये आ जाएगा, ये उतने टाइम पे ये आ जाएगा, तो ये वहाँ से आपको कुछ एस्टीमेट लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसका न्यूमेरिकल करवाऊँगा, आपको जो नेक्स्ट पार्ट बी में है वो न्यूमेरिकल तब करेंगे। अब तो ये एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ही था, तब वो न्यूमेरिकल हम अच्छे से करेंगे, इसमें से वो वैल्यूज़ लेंगे तो ही फिर होगा, ऐसे तो होगा नहीं ये। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी ये प्रोजेक्टाइल किया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल at angle theta from a point 0 0 after passing the ball through the point, after passing the ball through a point xy, it reaches the ground at distance r, it reaches the ground at a distance r from O, show that। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही यूज़ होगा बहुत सारी नीट और IIT में। देखिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ जो ट्रेजेक्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, अभी लिखा था, पीछे ढूंढ ढूंढ के भूल गया था मैं, तो ये अभी दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाई, ठीक है, ये tan थीटा, ये हाफ जी, ठीक है, हाफ जी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना आप, साइन स्क्वायर, और क्या करें इसमें, अभी चले ध्यान से देखना बच्चों, साइन थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये पता चला आपको कैसे किया। ये इसको स्क्वायर को ओपन कर दिया, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये 1, ठीक है, हाफ जी एक्स, ये tan थीटा, ये गया बाहर गया। ठीक है, तो x भी साथ में गया, ये भी गया बाहर, तो ये बचा g और x, और नीचे आ गया आपके पास ये वाला फंडा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप रेंज को जानते हो बच्चों, रेंज का फार्मूला जो जानते हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। x tan थीटा 1 माइनस जी बाय आर एक्स आ गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स बाय आर, जी नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये आ गया एक्स बाय, कैसे 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 कैसे, ये देखिए रेंज क्या थी हमारे पास, 2 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर, जी सॉरी जी, तो ये जी को नीचे लिख लो, यहाँ लिख लो जी को, तो रेंज बन गया एक्स बाय आर एक्स टैन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन में ये आर नहीं है, वाई इंटू एक्स है, ये नीचे आ गया, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, एक्स है, टैन थीटा 1 माइनस। अब ये पॉइंट है बच्चों, बाल पासिंग थ्रू द पॉइंट है, ये कैसे, ये भी देख लीजिए, ये देखिए, ये रेंज आर है, और ये वो पॉइंट है पी, वाई और एक्स और 0 और 0, ये पॉइंट पी है, यहाँ से गुजरा पॉइंट और वहाँ तक गया, तो वो ये रेशो आएगी, इट रीचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस आर, यहाँ से गुजरा वो पॉइंट, यहाँ से, ये रेंज बनती है आपकी वर्टिकल हाइट, ये वाई बाई एक्स है, यानी ये वाई बाई एक्स का जो रेशो आएगी वो ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, अगर थीटा दिया है तो आपको ये पता चल जाएगा, ये थीटा है बस। अब आपके यूजेस क्या हैं इसके, ये न्यूमेरिकल्स में जो आईआईटी के और ये कॉन्सेप्ट नीट और आईआईटी इसके लिए ही हैं सारे न्यूमेरिकल। आपको क्या है कि इनके रिजल्ट्स याद रखने डायरेक्ट, अगर आपने रिजल्ट्स याद रख लिए इसके डायरेक्टली, तो फिर ये सीधे अप्लाई होंगे वहाँ। देखिए, अगर आपको ये प्रूफ नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट फार्मूलास याद करेंगे, जैसे इंस्टीट्यूट्स वाले शॉर्टकट्स में दे देते हैं कई बार, तो फिर वो आपको तो कभी याद ही नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना आपने। ये सीधा एक छोटा सा पार्ट है जो क्वेश्चन जो आपको समझना था। ठीक है, चले ये देखते हैं, क्वेश्चन छोटा सा है बस, फिर उसके बाद आपका पार्ट अगला, द सीलिंग of a long hall 25 meter high, of a long hall 25 meter high. What is the maximum horizontal distance? What is maximum horizontal distance that a ball can throw with the speed 40 meters and just hitting the ceiling with 40 मीटर पर सेकेंड? ठीक है, कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये भी करते हैं, ये बन के बाद आपका, तो ये है बच्चों आपके पास फ्लोर है, एक रूम है आपके पास, और जिसकी ये डिस्टेंस जो है 25 मीटर है, तो रेंज तो फिक्स है। अब आपको बॉल फेंकनी ऐसी है जो ब्रश अप होके तो निकल सकती है यहाँ से, ब्रश, तो वो जो हाइट है 25 मीटर वाली ले ले, ठीक है ना, 40 मीटर की स्पीड दे दी उसकी, सॉरी थीटा और 40 मीटर विदाउट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, ये बेसिकली निकालनी है आपको, कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बॉल जो है आपकी वो 25 मीटर से ज़्यादा ऊंची तो जा नहीं सकती है, उस हिसाब से वो रेंज कितनी लेगी, व्हेन हाइट इज़ फिक्स, तो वो रेंज कितनी लेगी आपको ये बताना है। ठीक है ना, रेंज कितनी लेगी आपकी, विदाउट हिटिंग द सीलिंग क्या है कि अगर आपने ज़्यादा एंगल डाला तो यहाँ टकराएगी, यहाँ वापस आ जाएगी, आपकी जो बॉल है वो ब्रश करती हुई जाएगी ऐसे,
ब्रशिंग, बस ठीक है। तो हाइट आ गया आपके पास फिक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, 2g सॉरी, ये आ गया आपके पास हाइट का फॉर्मूला, ठीक है। ये बन गई बात आपकी। तो यहाँ फिर वैल्यू डालते हैं हम साइन थीटा की 2gh बाय यू स्क्वायर अंडर रूट। देखिए ये 2 9.8 25 40 का स्क्वायर, ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। तो ये अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो 0.5534 आ जाएगा, ठीक है। 0.5534 आपके पास ये आ जाएगा। अब कॉस थीटा निकालो यहाँ से, वो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका काम है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू डालो और कॉस थीटा निकाल लो, ठीक है। तो रेंज कितनी देगा वो, रेंज क्या आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, आर 2 इंटू 40 का स्क्वायर, तो ये 0.5534 है, और ये कॉस थीटा आपको यहाँ डालना है, और नीचे 9.8 डाल के जो वैल्यू आएगी वो मैं भी आपको लिख के दे देता हूँ। वो वैल्यू आएगी 150.5 मीटर। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ हमने सीलिंग यानी हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की उसको फिक्स कर दिया। फिक्स तो रेंज निकालने वाली बात हम करने लगे कि रेंज किसी कितनी आएगी ये निकालना, ठीक है। चलें, ये पता चल गया आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 100 मीटर, हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब इसमें ना क्वेश्चन बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन बहुत उलझन वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखना आपको, मैं आपको बताता हूँ कैसे बच्चों। देखिए उन्होंने बोला है कि एक जो क्रिकेटर है वो मैक्सो रेंज जो है वो 100 मीटर फ्लो कर सकता है। तो जो मैक्सो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैं अभी दोबारा बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो तो है 100 मीटर। आपको निकालनी है मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। अब ये क्या है, देखिए एक क्रिकेटर है वो 100 मीटर की दूरी पे बॉल फेंक सकता है, तो उसकी रेंज मैक्सिमम आएगी बच्चों यू स्क्वायर बाय जी, ये आ गया आपके पास यू स्क्वायर बाय जी, वो आ गया। अब सेम बॉल को वो ऊंचाई कितनी पे फेंक सकते हैं मैक्सिमम, तो रेंज तो मैक्सिमम आ गया एट 45 थीटा एट 45 डिग्री। तो हाइट कितनी आई उसकी फिर उसी टाइम पे, ये अभी हमने कहीं किया हुआ है। तो हाइट क्या आएगी ये आपको पता होना चाहिए। ये आएगी आपकी, जो हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट, ये तो 45 पे करेगा। अब मैक्सिमम हाइट निकाल लोगे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। गलती से भी थीटा 45 नहीं डालना, क्योंकि मैक्सिमम जो हाइट होती है वो थीटा 90 डिग्री पे होती है यू स्क्वायर बाय 2g। उसने ये नहीं कहा है कि जब वो मैक्सिमम रेंज फेंकेगा तब उसकी हाइट कितनी होगी, फिर तो थीटा 45। उसने बोला मैक्सिमम हाइट पे कितनी फेंक सकता है, रेंज अगर 100 मीटर फेंक सकता है, ऊंचाई कितनी फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है। तो ये बनेगा आपके पास 100 बाय 2 50। ये देखिए ये वैल्यू वो छोड़ दे रहे, ये 100 है तो यहाँ 100 डालना 50 आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में झोल क्या है कि उसने दे दिया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है 100, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या होगी। आपने रेंज के लिए 45 एंगल डालना है तो वो आ जाएगी। आप उतना ही एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट के लिए नहीं डाल सकते, क्योंकि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो होता है वो 90 डिग्री पे आती है यू स्क्वायर बाई 2g, ये आती यू स्क्वायर बाई जी एट 45। तो हॉरिजॉन्टली तो 100 मीटर फेंक सकता है। अगर उसको सीधा, ये सीधा 90 मतलब सीधा, ये देखें
ये है अपना प्रोजेक्टाइल, ये है एंगल थीटा। अब अगर थीटा 90 हो गया तो ये बन गया। आप बोलोगे ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी ऐसे होता है, ये प्रोजेक्टाइल तो नहीं। हर वो चीज़ जो ग्राउंड से आपने अपने हाथ से ऊपर फेंक दी वो प्रोजेक्टाइल है विच मूव्स अंडर ग्रेविटी। वो चाहे सीधा जाए, टेढ़ा जाए, कैसा जाए, उसका नहीं दिक्कत है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल है, बट अब थीटा जो है मैक्स हो जाएगी 90 लेना आपको, ठीक है। ये मिक्स नहीं करना दोनों चीज़ों को। अगर उसने ये बोला कि रेंज 100 है तो उसी रेंज 100 में से हाइट कितनी वैक्स अटेन होगी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था पीछे, ठीक है। ये याद रखना आपको, ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पार्ट में फिर अच्छे से क्वेश्चन और करेंगे, थोड़े टफ हो जाएंगे IIT एडवांस के लिए, एक वो बंदर वाला मंकी वाला भी करेंगे, ठीक।